नमस्ते। आज मैं बात करने जा रही हूँ डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ के थोड़े से प्रैक्टिसेस मैं दिखाऊंगी। अभी जो मैं दिखाने वाली हूँ ये आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। रोज़ आप सुबह उठ के इस प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करेंगे वज्रासन में बैठने से। ओके, वज्रासन में बैठने के लिए आप दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे। राइट पैर को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे और अपने पैरों से एक एंकल्स की सीट बनाकर उसके ऊपर अपने नितंबों को रख के आप उस पर बैठेंगे। ये है वज्रासन में बैठने का ट्रेडिशनल तरीका। काफ़ी लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज, पैर में दर्द होते हैं। वो लोग क्या कर सकते हैं कि एक मैंने ये योगा ब्लॉक लिया है, आप कुशन रख सकते हैं, ब्लैंकेट फोल्ड करके से रख सकते हैं। तो ये आप रखेंगे अपने सिट बोन्स, अपने नितंबों के नीचे, एंड यू विल प्लेस योर hips, you'll place your buttocks on the cushion or the yoga block and you will sit on it. उसके ऊपर बैठेंगे जितनी भी हाइट आपको कंफर्टेबल लगे। ओके, जितनी भी हाइट आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप बैठेंगे। आप शुरुआत इसी से करेंगे। यू सिट फॉर 2 to 3 minutes every morning before starting your yoga practices in वज्रासन। ओके, वज्रासन का रीजन क्या है? वज्रासन से आपका जो शरीर का जो ब्लड फ्लो है आपके पैरों से ऊपर की तरफ जाता है, टुवर्ड्स योर टमी, टुवर्ड्स योर चेस्ट एंड ऊपर की तरफ। इसीलिए हम अपने पैरों को टाइट फोल्ड करके बैठते हैं ताकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है पेट के उनको ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन मिले। ठीक है, एक तो ये रीज़न हुआ। सेकेंड रीज़न फॉर डायबिटीज़ इज़ पैरों को काफ़ी इफेक्ट होता है, स्पेशली द फीट, एंकल्स को काफ़ी इफेक्ट होता है ड्यूरिंग डायबिटीज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड फ्लो। सो दिस ऑल्सो इम्प्रूव दैट, ये उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसीलिए वज्रासन में आपको आदत डालनी है, जितना हो सके आप उतना वज्रासन में बैठने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आप 2 से 3 मिनट तक इस तरह से हाथ अपने रखेंगे अपने थाइस पे, धीरे से आंखें बंद करेंगे, अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर जाएंगे और कम से कम 2 या 3 मिनट तक सिर्फ आपको अपने ब्रेथ काउंट करने हैं, आपकी सांसें की आपको गिनती करनी है। जैसे कि एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, काउंट 1, एक सांस अंदर, एक सांस बाहर 2। इस तरह से आपको मन में आपकी गिनती शुरू करनी है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना धीरे से 2-3 मिनट के बाद आप ब्लॉक निकाल दीजिए और आप आ जाएंगे सुलभ पाद अंगुष्ठासन में। सुलभ पाद अंगुष्ठासन बहुत सिंपल है। आपको अपने पैरों को मोड़ना है, एड़ियों को अंदर की तरफ और पैरों के पंजों को भी अंदर की तरफ मोड़ के अपने नितंबों को उस पर टिका देना है। You have to place your buttocks on your heels in such a way that your entire body weight is on your toes. Okay? ये इस तरह से बैठेंगे। अब यहाँ पर भी काफ़ी लोगों को इनिशियली थोड़ी सी तकलीफ होगी क्योंकि यहाँ पर आदत नहीं होती है। अगेन द सेम रीजन, डायबिटीज़ में हमारे फुट का जो है ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। टू स्टिमुलेट दोज नर्व्स, क्यों? क्योंकि उसके नर्व्स पे इफेक्ट होता है। 3 जगह पे डायबिटीज़ का इफेक्ट होता है, एक है पैर, एक है किडनी, एक है आंखें, और हार्ट भी होता है पर वो थोड़े लेटर स्टेजेस पे। बट इनिशियली फर्स्ट फ्यू स्टेजेस में आपको ये तो पैरों का नमनेस बिकॉज द नर्व्स आर नॉट वर्किंग, ये बहुत एविडेंटली दिखाई देगा। उसके लिए हम नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए इसमें हम बैठेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट तक। ओके, कोशिश करेंगे 1 से 2 मिनट तक इसमें बैठने की। यदि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहे हैं, थोड़ा आप सीधा हो जाइए, फिर वापस फोल्ड कीजिए, फिर बैठ जाइए। ओके, दिस विल स्टिमुलेट योर स्पेशली योर नर्व्स ऑफ योर लेग्स जिस पे इफेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आएंगे आप मार्जरी आसन में। मार्जरी आसन के लिए पहले आप आएंगे टेबल टॉप पोजिशन में। टेबल टॉप यानी अपने फोर्स पे हाथों का और पैरों का जो अंतर है वो समान होगा। घुटने और हाथ आपके एक सीध में होंगे। शोल्डर, कंधा, कूहनी और रिस्ट, कलाई आपकी एक सीधी लाइन में होगी। ठीक है, दिस इज टेबल टॉप पोजीशन। आप ऊपर नहीं होंगे, नीचे नहीं होंगे, स्ट्रेट। अब यहाँ और जो पैर है वो अंदर की तरफ। यहाँ से आप फर्स्ट मार्जरी ए में जाएंगे। मार्जरी ए के लिए आप सांस भरते हुए अपने चिन को ऊपर लेंगे और जो नाभि का हिस्सा है उसको नीचे पुश करेंगे और जो टेल बोन है, आपकी जो बटक्स है, ऊपर आसमान की तरफ। ठीक है, ये है इनहेल। तो ये देखिए, हल्के से कूहनी को मोड़ लेंगे और
और ऊपर की तरफ। एक्सहेल, अब इसका ऑपोजिट करेंगे मार्जरी बी। अब आप नाभि के हिस्से को, पीठ को बिल्कुल ऊपर करेंगे, नितंबों को अंदर की तरफ दबाएंगे और गर्दन को हाथों के बीच में लेकर जाएंगे। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए ये। और अब आप तीसरा जाएंगे यहां से शशांक आसन में। ये हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं मार्जरी आसन और शशांक आसन का। पैरों को, अपने पंजों को पीछे की तरफ लेंगे, ठीक है, अपने बटक्स को, अपने नितंबों को फिर से आप अपने हील्स के ऊपर लेकर आएंगे, हाथ आगे करेंगे, सिर नीचे करेंगे एंड गो डाउन इन शशांक आसन। अगेन इनहेल अप, exhale down, Marjorie B, Shashankasana. Inhale up, Marjorie B, exhale, Shashankasana. ठीक है, ये आप करेंगे 5 टाइम्स, 5 बार इसको आप करेंगे। मार्जरी आसन, शशांकासन, मार्जरी आसन, शशांकासन। इसके बाद आप फिर आप आएंगे अपने वज्रासन में। याद रहे पीठ बिल्कुल सीधी रखनी है, स्पेशली योर लोअर बैक विल बी स्ट्रेट। आंखें बंद करेंगे, फिर थोड़ी देर तक, कम से कम 30 सेकंड तक, फिर आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद में आप धीरे से अपने पैरों को खोल के सामने ले आएंगे, फोल्ड करके सीधे ले आइए पैरों को। और इसके बाद ये जो हम अभी करने वाले हैं, इसको कहा जाता है रामबाण फॉर डायबिटीज। आई विल टेल यू व्हाई। पहले आप प्रैक्टिस देख लीजिए। जो लेफ्ट पैर है आपका आपकी तरफ मुड़ा होगा, पंजे आपके तरफ मुड़े होंगे। राइट पैर को फोल्ड करके आप अपना जो राइट सोल तलवा है वो यू विल कीप इट क्लोज टू द लेफ्ट नी। आपके बाएं घुटने के नजदीक रखना है अपने दाएं पैर को। ठीक है, राइट हाथ, क्योंकि राइट पैर ऊपर है तो राइट हाथ आपका जाएगा पीछे। ठीक है, पीछे क्यों? आपको सपोर्ट देने के लिए, ताकि आपकी पीठ सीधी हो जाए। ठीक है, अब जो लेफ्ट हाथ है उसको आप अपनी कोहनी को राइट घुटने पर रखेंगे और पीछे की तरफ मोड़ेंगे। यदि किसी को ऐसे करने में भी तकलीफ हो, किसी का पेट ज्यादा होता है, आगे होता है, तो ये भी मुश्किल है, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे, अपने हाथों से सिर्फ पकड़ लेंगे अपने दाहिने घुटने को और लेफ्ट साइड की तरफ उसको मोड़ेंगे। शरीर को राइट, पैर को लेफ्ट, ऑपोजिट ट्विस्ट करना है अपनी बॉडी को पूरी तरह से। ओके, जिसको यदि ऐसे पॉसिबल हो तो वो इस तरह से ट्विस्ट करेगा। और इसमें आप बैठेंगे कम से कम 20 सेकेंड तक, 20 सेकेंड्स, उसके बाद में आप बैठेंगे 30 सेकेंड्स, उसके बाद में आप बैठेंगे 1 मिनट तक। ठीक है, तो शुरुआत में 20, इंटरमीडिएट में 30 और आगे एडवांस्ड में आप बैठेंगे 1 मिनट तक। जितनी ज्यादा देर आप बैठेंगे, अच्छा मैं बता रही थी कि इसमें क्यों, द रीजन इज आपका जो डायबिटीज का जो कंट्रोलर है वो है पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज अफेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए आपको डायबिटीज है, शुगर है। अब ये जो आसन है ये सीधा बिल्कुल पैनक्रियाज पे इफेक्ट करता है, उसको मसाज देता है, उसको ट्विस्ट करता है। सो वक्रासन, जितनी ज्यादा देर आप बैठेंगे उतना अच्छा। ठीक है, ये आप पैर फिर सीधे कर लेंगे और यही चीज आप फिर आप दूसरे साइड पे करेंगे। लेफ्ट पैर को घुटने को मोड़ के, लेफ्ट हाथ पीछे, राइट हाथ ऊपर, अपने कोहनी से लेफ्ट घुटने को राइट की तरफ पुश करेंगे और आप खुद अपना बॉडी को लेफ्ट की तरफ मोड़ेंगे। ठीक है, ऑपोजिट वक्रासन। रिमेंबर आपको ये 2 सेट करने हैं, 30 सेकेंड्स ईच, 2 सेट करेंगे आप इसके। ठीक है, इसके बाद आप, ये बहुत सिंपल है, कोई भी कर सकता है, इसमें हार्ट की, लंग्स की, किसी की बैक पेन की कोई इश्यू नहीं है, नो कॉन्ट्राइंडिकेशंस। उसके बाद में आप आ जाएंगे सीधे लाइंग डाउन पोजीशन में। ठीक है, आप सीधे लाइंग डाउन पोजीशन में आकर हल्का सा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए पहले। ओके,
उसके बाद आप करेंगे उत्तान कपालभाति। ठीक है, उत्तान कपालभाति के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ हल्के से अपने पैरों को मोड़ेंगे, दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस, और आप अपने पेट को स्ट्रोक्स देंगे। किस तरह से? आपको जोर जोर से सांसें बाहर छोड़नी है, बाहर की तरफ, आपके पेट के मसल से। ओके, हाथ नीचे, हथेलियां जमीन की ओर, और ये आप करेंगे स्ट्रोक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अगर आप बिगनर है तो 10, फिर आप रेस्ट लीजिए, फिर 10, फिर रेस्ट, फिर 10, टोटल 33 सेट्स। यदि आप उससे ज़्यादा हैं, अगर आप पहले कपालभाति कर चुके हैं तो 20 20 20। ठीक है, ये आप करेंगे कपालभाति। इसके बाद वापस नीचे पैर को ले लेंगे, रिलैक्स। अब इसके बाद आप करेंगे नौकासन, सुलभ नौकासन या नौकासन। नौकासन जो है उसमें आप क्या करते हैं, दोनों पैरों को साथ में ले आएंगे, इनहेल सांस भरेंगे, एक्सहेल सांस छोड़ते हुए आप अपने पैरों को भी ऊपर लेकर आएंगे और हाथों को भी ऊपर लेकर आएंगे। रिमेंबर, जितने आपके पैर हैं उतना ही आपका शरीर। अगर आपके पैर इतने हैं तो शरीर भी नीचे होगा, अगर पैर ऊपर है तो शरीर भी ऊपर होगा। ठीक है, ये आप होल्ड करके रखेंगे कम से कम 20 सेकेंड्स तक कोशिश करेंगे। अगर 20 नहीं हो रहा है तो 10 भी ठीक है, पर 10 से नीचे नहीं। उसको होल्ड करेंगे, फिर धीरे से नीचे आएंगे। ये आप करेंगे 2 सेट, 20 सेकेंड होल्ड ईच। ठीक है, अच्छा, यदि आपको ये बहुत मुश्किल हो रहा हो तो आप सुलभ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथों को आप नीचे रखिए, एल्बो से नीचे, कोहनी से नीचे आपके हाथ नीचे टिके हुए होंगे। अब आपको हाथों का सपोर्ट है, अब हाथों का सपोर्ट है तो आप अपना धीरे से अपना पैर भी उठा सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये भी आपके पैनक्रियाज, लिवर को स्टिमुलेट करता है। एट द सेम टाइम ये बहुत हेल्पफुल है आपका जो एक्सेस फैट है यहाँ से निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ से करने के बाद आप धीरे से अपना साइड चेंज करेंगे और अपने पेट के बल लेट जाएंगे। ठीक है, पेट के बल लेट के आप क्या करेंगे, सबसे पहला करेंगे आप शलभासन। शलभासन के लिए आप नीचे लेटेंगे, हाथों को हल्की सी मुट्ठी बना के दोनों जांघों के नीचे रखेंगे। प्लेस योर हैंड्स अंडर ईच रिस्पेक्टिव थाई। आपका सिर या चिन दोनों में से एक आप जमीन पे रखेंगे। इनहेल और एक्सहेल करते हुए आप सिर्फ पैरों को ऊपर उठाएंगे। एक बार देख लेंगे, और फिर नीचे। ठीक है, ये आप होल्ड करके रखेंगे 10 सेकेंड्स, फिर धीरे धीरे आप बढ़ाएंगे अपना टाइम 20 सेकेंड्स। ये आप करेंगे 3 सेट, 3 सेट्स। ओके, इसके बाद ये होने के बाद रिमेंबर वन थिंग, आपके गर्दन पे जोर नहीं आना चाहिए, आपके कंधों पे जोर नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपके पैर ऊपर होने चाहिए। ठीक है, बिना बिना आपके नीज को फोल्ड करते हुए। ओके, इसके बाद आप करेंगे शलभासन के बाद आप करने जा रहे हैं भुजंगासन। ओके, भुजंगासन के लिए आप दोनों हाथों को नजदीक लेकर आएंगे अपने छाती के। ठीक है, अपनी एल्बोस को बाहर नहीं अंदर की तरफ रखेंगे, दोनों पैर जोड़े हुए। इनहेल सांस भरते हुए धीरे से आप अपने हाथों का सहारा लेके ऊपर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रिमेंबर दिस इज भुजंगासन। तो आपके एल्बोज स्ट्रेट नहीं होंगे, आपके एल्बोज हल्के से मुड़े हुए होंगे और आपका सिर पीछे। ठीक है, ये आप करेंगे कम से कम 3 सेट। अगेन 10 सेकेंड होल्ड ईच। ठीक है, इसके बाद आप जो एक्सरसाइज अब मैं दिखाने जा रही हूँ वो आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो है ये है उदराकर्षण। ठीक है, आप नीचे लेटेंगे, दोनों हाथों को साइड में खोल लेंगे।
दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, ठीक है। अब आपने लेफ्ट की तरफ अपना सिर करेंगे और दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे राइट साइड पे। ध्यान रहे कि आपका जो कंधा है वो जमीन से लगा हुआ होना चाहिए, कंधा नहीं ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सो ओनली योर लेग्स, ये आप होल्ड कीजिए 30 सेकेंड्स ईच साइड। सेंटर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। सेंटर, ठीक है। 30 सेकेंड्स ईच साइड, 2 सेट्स। ओके, दिस इज वेरी गुड अगेन आपके जो पैनक्रियाज लिवर को स्टिमुलेट करने के लिए। ओके, उसके बाद आप करेंगे, सीधे लेट जाएंगे, रिलैक्स योर बॉडी अगेन। अगर आपको लगे कि आपका दम बहुत ज़्यादा हो रहा है ये वो, तो रिलैक्स योर बॉडी, टेक 1 minute टू रिलैक्स योर बॉडी। ओके, देन अगेन फोल्ड योर लेग्स, इंटरलॉक योर फिंगर्स, कीप देम अंडर योर हेड, सिर के नीचे रखेंगे और वही जो हमने पीछे किया था अब वही चीज हम आगे करेंगे। दोनों पैरों को राइट की तरफ, गर्दन को लेफ्ट की तरफ, और आप ये जो है 30 सेकेंड होल्ड ईच करेंगे, ईच साइड 2 सेट्स। धीरे से सेंटर, फिर दूसरी तरफ, ठीक है। 30 सेकेंड होल्ड ईच। अच्छा, ये जो हम कर रहे हैं ये सारे जो पोजीशंस हैं ये आपको 2 तरह से इफेक्ट करते हैं। एक, आपके पैनक्रियाज और लिवर पे डायरेक्टली मसाज देते हैं। सेकेंडली, कॉन्स्टिपेशन हील करने में काफ़ी ज़्यादा मदद देते हैं। ओके, सेंटर, स्ट्रेटन, रिलैक्स। अब आप डीप रिलैक्सेशन करेंगे। डीप रिलैक्सेशन के लिए आप धीरे धीरे अपने पैरों को ढीला छोड़ते जाएंगे। पूरे पैरों को ढीला छोड़ने के बाद हाथों को ढीला छोड़ेंगे, फिर पेट को, फिर छाती को, फिर बैक को, चेहरे को और सिर को पूरी तरह से शांत करेंगे। इसमें कम से कम 2-3 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए। पूरी तरह से शांत होने के बाद आप किसी भी एक तरफ करवट लेंगे और धीरे से उठ के मैट पे बैठेंगे। जैसे मैं कह रही थी कि कॉन्स्टिपेशन को भी हील करता है ये, एंड एज वी ऑल नो, हम सबको पता है कॉन्स्टिपेशन इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। कुछ नहीं तो भी लगभग 80% ऑफ ऑल द डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस स्पेशली, स्टेम फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। सो आपको कॉन्स्टिपेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ उठने के बाद आप अगर हो सके तो पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, नॉर्मल सुखासन में, नहीं तो मिनिमम अर्ध पद्मासन में बैठने की कोशिश करेंगे। और आप करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए आप याद रखिए आपको धीरे धीरे करना है, 1 stroke per second। सो इट विल बी पेट की तरफ जोर से एक्सहेल आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये आप मन में गिनेंगे और कम से कम आप शुरुआत में 30 स्ट्रोक्स बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आप इस स्पीड पे करेंगे तो। ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनको बीपी की, हार्ट के इश्यूज हैं, पर ध्यान रहे बहुत धीरे करना है। आराम से सांस अंदर जाने दीजिए, फिर एक्सहेल कीजिए। सांस एकदम हल्के से अपने आप अंदर जाएगी, फिर एक्सहेल, ठीक है। आराम आराम से कीजिए। 30 स्ट्रोक्स, 2 सेट्स शुरुआत में, फिर आप बढ़ाते जाइए 40, 50, 60 एवरी वीक आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा सकते हैं। आफ्टर फिनिशिंग कपालभाति 2 सेट्स, पीठ सीधी रखेंगे, हाथ घुटनों पे, आंखें बंद, और अब धीरे से आप अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेकर जाइए और देखिए आपको क्या अंतर महसूस हो रहा है। जब तक आप वो अपने शरीर में, अपनी सांसों में वो अंतर महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपको जो ये प्रैक्टिसेस है आपके शरीर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा। और जितना आप अपने अंदर जाते जाएंगे, समझते जाएंगे कि अब मेरे में क्या डिफरेंस आ रहा है, आपका शरीर इतना इंटेलिजेंट है कि उसी चीज़ को वो मानने लगेगा कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ,
हाँ मेरी सब बीमारियां ठीक हो रही हैं, और वो अपने आप ही हील करता जाएगा। आप ये करके देखिए, कम से कम 2 महीने 3 महीने आप ये करिए, रोज करिए, ठीक है। आप अपने खुद ही अंतर महसूस करेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। आंखें बंद रख के आप अपने सांसों पर ध्यान लेके जाएंगे, काउंट योर ब्रेथ्स, ओके। उसके बाद कम से कम 5 मिनट तक आप ध्यान अवस्था में ही बैठे रहेंगे, ध्यान करेंगे अपनी सांसों का। उसके बाद धीरे से दोनों हाथों को आप पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। एक कलाई को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, किसी भी एक कलाई को इस तरह से पकड़ेंगे। इनहेल सीधे, एक्सहेल आप नीचे की तरफ झुकेंगे। कैसे? आपको आपकी नीचे रीढ़ की हड्डी पीछे सीधी रखनी है। अब सिर्फ अपनी छाती को आप नीचे लेकर आएंगे और यहाँ तक आके इनहेल, फिर आप हाथ चेंज करेंगे, दूसरी कलाई को पहले वाली हथेली से पकड़ेंगे। इनहेल, एक्सहेल, सांस भरते हुए फिर अपने शरीर को सीधा करेंगे। यदि आपका फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप नीचे तक भी जा सकते हैं, जहाँ तक आप अपनी छाती को पूरी तरह से ज़मीन से टच नहीं करते हैं। यदि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, ये इतना भी ठीक है। आपके पेट पे बहुत ज़्यादा जोर आना चाहिए, इतना ध्यान रखें। ये होने के बाद फिर आप सीधे बैठ जाएंगे, अपनी हथेलियों को लेकर आके रगड़ के गर्म करेंगे। अच्छे से गर्म करने के बाद आप उसको पहले अपनी आँख पे, चेहरे पे रखेंगे थोड़ी देर। हथेलियों की गर्माहट को महसूस कीजिए। उसके बाद एक बार और अच्छे से रगड़ के गर्म करेंगे इस बार, और अपने पेट के हिस्से पे पूरी गर्माहट अंदर जाने देंगे। अब आपको हथेलियों से आपकी पूरी गर्माहट आपके पेट के अंदर जाते हुए महसूस होने लगेगी। उसको थोड़ी देर तक आंखें बंद करके पकड़ के रखेंगे और फिर हाथ नीचे करेंगे, अपने हथेलियों की तरफ देखेंगे और फिर धीरे से ऊपर देखेंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिसेस हैं, ये आप रोज़ कीजिए। इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं, पर आप ये जो बहुत बेसिक्स है, तो ये तो आपको करनी ही करनी है डेली, ठीक है। अगर आप दिन में 2 बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, अगर एक बार भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप रोज़ 3 महीने तक आप रोज़ एवरी डे आपको करनी है, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे बताइए, मैं आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिसेस समझाऊंगी। सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। और कुछ दूसरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको आयुर्वेद में कहा जाता है डायबिटीज़ बेसिकली कफ रिलेटेड इशू है, कफ रिलेटेड डिसऑर्डर है। तो आपको कफ वाली चीज़ें कम करनी है। मैदा, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, ये जो हम खाते हैं, जो वाइट चीज़ें जिसमें ज़्यादा, जैसे कि शुगर है, उसमें बहुत ज़्यादा कफ होती है, कफ बढ़ाता है, तो ये सब चीज़ें आपको कफ वाली कम करनी है। दूसरा एक बहुत अच्छा हेल्पफुल है, रात को जो कॉपर वेसल है, तांबे का जो हम ये करते हैं, लोटा लेते हैं, उसमें पानी भर के रखिए रात भर, और सुबह उठ के बिना ब्रश किए पहले उस एक लोटे को पूरा 2 ग्लास भर के उसको पी जाइए, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा ये, हाँ। तो बिकॉज ऑफ द वीडियो की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, पर आई होप आपको ये अच्छा लगेगा और आई होप आप ये कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ डू इट एंड आई होप यू गेट वेल सून एंड बी ब्रेव। कोई लंबी बीमारी नहीं है, सो बी ब्रेव, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।